हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम अपन ने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखा था। आज का अपना टॉपिक्स है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, बराबर। और कल अपन ने राइट हैंड थंब रूल भी देखा था, ठीक है। अब ये सोलेनॉइड होता क्या है, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो आपने वो पेन यूज किया होगा ऑन ऑफ वाला, तो उसके अंदर में एक स्प्रिंग होती है, लाइक देखा आपने वो स्प्रिंग जो ऐसी होती है जैसे एक वायर है वो लपेटा हुआ है, बराबर। उसी प्रकार अगर अपन ने एक वायर लिया तो वो वायर को अपन ने वो स्प्रिंग लाइक अगर अपन ने लपेटा और उसके दो एंड अगर मान के चलो किसी बैटरी को अटैच कर दिए, तो वो जो फिनोमेना वहां पे क्रिएट्स होगा या फिर वो जो वहां पे कॉइल बनेगी उसको बोलेंगे अपन सोलेनॉइड, ठीक है। अब कभी कभार ये जो सोलेनॉइड है ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज होता है। अब ये परमानेंट मैग्नेट होता क्या है, ठीक है ना। अब परमानेंट मैग्नेट मतलब आपने कभी आपके घर में कोई टेस्टर होगा, याद है टेस्टर, ठीक है। जैसे कोई ऐसा एक टेस्टर है, ठीक है, और आपने किसी उसको स्क्रू को उसको लगा लिया तो आपने एक चीज वहां पे नोटिस की होंगी कि वो उसको चिपक जाता है, बराबर। या फिर उसको सीधा टाइट करने के लिए वहां पे पहले स्क्रू लगाते हैं फिर वो टाइट करते हैं। तो ये ऐसा होता क्यों, तो वो क्या मैग्नेट है क्या? नहीं, लेकिन उसके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ है। इसका मतलब उसके अंदर में कुछ मैग्नेट्स अवेलेबल है। तो उसी का आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये परमानेंट मैग्नेट होता क्या है, ये कहाँ यूज होते हैं। तो ये सब टॉपिक जो रिलेटेड है वो सोलेनॉइड से, ठीक है। सबसे पहले अपन सोलेनॉइड देखते हैं होता क्या है। तो सोलेनॉइड शुरू करने से पहले अपन एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल के टॉपिक में या फिर पहले के वीडियोस में अपन ने देखा था कि कोई मैग्नेट है, मैग्नेट को दो पोल होते हैं, एक पहला नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। फिर वो पोल अपनी मैग्नेटिक फोर्स और फील्ड तैयार करता है जिसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बोलते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा मैंने आपको बताया था नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ही ट्रेवल होती है, ठीक है। अब वो जो है मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार ट्रैवल होती है, क्यों ट्रैवल होती है, ये तो अपन आगे देखेंगे। उसके बाद में एक टॉपिक फिर से बताया था कि भैया वो राइट हैंड रूल में भी आया था कि किसी कंडक्टर में से करंट कैरिंग होता है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। अब वही फिनोमेना आपको आगे भी देखना है, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाली जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है, अच्छे से आपको निकालना भी है क्योंकि इससे रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन बहुत इजी है। सबसे पहले अपन ये बैटरी देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है बैटरी। उसके बाद यहाँ पे की लगी है, की ऑन है, के स्टैंड पर की है, ठीक है। अब इसके जो दो एंड आपको दिख रहे हैं, ये पहला एंड देखो वाउंड किया गया है, बराबर है, वाउंड है। और ये दूसरा एंड ये बैटरी को अटैचमेंट है। मतलब क्या है कि एक वायर है उसको अपन ने कॉइल फॉर्म में अरेंज किया और उसके 2 एंड्स किसी बैटरी को अटैच कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही अपन यहाँ पे क्या करेंगे, की को ऑन करेंगे तो ये बैटरी का करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट ये वायर थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होगा, बराबर। ये चीज तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लो कहां से कहां होता है, मान के चलो ये देखिए। मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये ट्रैवल हो रहा है करंट। फिर वही बात आ गई अपनी राइट हैंड रूल वाली कि जैसे ही किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो वायर है अपना वो है वाउंड किया हुआ है, बराबर, एक दूसरे को लपेटा हुआ। मतलब उसके जो सर्कल्स हैं वो पास पास में हैं। और मतलब ये मान के चलो ये पहली लूप अगर मैंने ले ली तो ये लूप के अराउंड में क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। उसी प्रकार हर एक लूप के अराउंड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको देख पाते हो तो आपको एक चीज नोटिस होगी कि वो जो कॉइल है थोड़ी सी दूर दूर आपको फैली हुई देखेंगे। सबसे पहले जब करंट पास नहीं होगा तब पास में रहेंगी लूप। लूप मतलब ये जो लूप दिख रही है ना आपको, ये देखो फिर से हाईलाइट कर रहा हूं उसको मैं। ये होगी एक पहली लूप, ये हो गई दूसरी लूप, इसी प्रकार थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू जितने भी आपने लूप बनाई है उतनी लूप्स वहां पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो एक चीज आपको माइन्यूटली अगर आप देख सकते हो कॉइल को तो दिखाई देगी कि वो जो लूप है जो पास पास में है, जैसे उसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो थोड़ा सा उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इसके अराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसी प्रकार इसके भी
अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, अपना फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसके कारण वहां पे थोड़ी बहुत गैप बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है? ठीक है, अब उसके बाहर अगर अपन चलेंगे थोड़ा सा तो ये देखो, पहली एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी तीसरी कल अपन एक एक्टिविटी में भी देखा कि कार्डबोर्ड लिया था, उसमें से वायर ट्रैवल किया था, उसके पास एक नीडल मैग्नेट रखा था, फिर वो डिफ्लेक्ट हुआ था, याद है? उसके बाद में कुछ आयरन फिलिंग्स रखे थे, उसको ऐसे टिक किया था तो वो सर्कल सर्कल बनाए थे, याद है ये? उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है कि देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने यहाँ पे इसे राउंड में बनाई है, यहाँ डायरेक्शन दिख रही है आपको, ये इधर से होते हुए इधर आ रही है, इसका मतलब इधर में कौन सा पोल दिख रहा है आपको, नॉर्थ पोल, और इधर में कौन सा, साउथ पोल। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कहां से कहां ट्रैवल होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। गॉट इट? उसी प्रकार ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, इसके भी अराउंडिंग में हो रही है, ये देखो ये नॉर्थ पोल टू इधर से होते हुए इधर जा रही है। गॉट इट? अब कुछ बीच में जो है तो मतलब ये भी ना, ये ऐसे बढ़ेगी ना, ये भी इधर से आएगी, इधर भी आएगी, इधर से होते हुए आएगी, इधर से होते हुए आएगी, मतलब बड़ी बड़ी मैग्नेटिक। जैसे ही अपन वो कॉइल से दूर दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है उसका भी डिस्टेंस क्या होते चलता है, बढ़ते चलता है। ठीक है, अब ये तो होगी बराबर। फिर अपन जब सेंटर में देखेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो कॉइल के अंदर में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आपको दिख रही है, ये तो बाहर की लूप होगी, ये बाहर की लूप, ये बाहर की लूप। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की क्या, यहां से लेके यहां तक मान के चलो ये कॉइल का एरिया मैंने बनाया है। ठीक है, एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बन रही है तो जो कॉइल के अंदर से ट्रैवल हो रही है, दिख रहा है, जैसे ये वाली, फिर ये वन बाय वन दिख रहा है आपको, तो ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को क्या दिख रही है आपको, पैरेलल दिख रही है। गॉट इट? इसका मतलब यही होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अगर एक दूसरे से पैरेलल है तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक समान ही होगी ना। ये अगर पैरेलल है तो मतलब एक समान ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। इसका मतलब जो है ये एक समान है और उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। समझ में आई बात? तो मतलब इसकी इंटेंसिटी जो है, इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी जो है, जो अपन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी वर्ड यूज करना, तो एक इंटेंसिटी जो है वो सभी की सभी सोलेनॉइड कॉइल की क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है। तो यही टॉपिक आपको इस चैप्टर में, ये टॉपिक के अंदर में आपको पढ़ना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो गया, वही अपन थ्योरेटिकल देखते हैं कि सोलेनॉइड एक्चुअली होती क्या है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या होती है, यूनिफॉर्म कैसे क्या होती है, ये वन बाय वन अपन देखते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले अपना हेडिंग क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड जब उसके अंदर में करंट प्रोड्यूस होगा तभी जनरेट होगा, और वो सोलेनॉइड के समान काम कैसे करता है। तो डायग्राम में आपको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिख रही है, ये भी है सेम टू सेम। इसके बाद में ये जो कॉइल दिख रहा है, ये सोलेनॉइड है, ये की है, ये बैटरी है। ये जो सोलेनॉइड कॉइल है, जब भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो लाइक अ बार मैग्नेट के समान काम करता है, और बार मैग्नेट के समान अगर वो काम करता है तो उसको दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। क्लियर हो गया ये? ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले कि सोलेनॉइड होता क्या है। ये डेफिनेशन आपको पूछते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सोलेनॉइड या फिर व्हाट इज अ सोलेनॉइड। तो डेफिनेशन क्या है उसकी, देखो, व्हेन अ कॉपर वायर, तो आपको क्या करना है, कोई कॉपर वायर लेना है। ठीक है, वायर विथ अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स लाइक अ स्प्रिंग। ठीक है, आपको एक कॉपर वायर लेना है और उसको ऊपर पता है आपको पीवीसी का कोटिंग होता है, उसको निकाल लेना है। ठीक है, उसको निकाल लेना है और वो मतलब बिना कोटिंग वाला वायर लेके उसको वाउंड करना है लूप के फॉर्म में, फिर बैटरी को अरेंज करना है, और वो जब फिनोमेना होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। फिर से देखो डेफिनेशन, व्हेन अ कॉपर वायर विथ अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स लाइक अ स्प्रिंग, इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक है, क्लियर हो गया? जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया वही पूरा थ्योरेटिकल वन बाय वन यहाँ पे लिख के रखा है। चलो दूसरा पॉइंट देखते क्या होता है। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू सोलेनॉइड कॉइल, जब भी ये सोलेनॉइड कॉइल हो गया आपका कॉपर वायर का रेजिस्टिव वाला, ठीक है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास होगा, जो जो पहले बोला वो पूरा लिखा, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ सोलेनॉइड कॉइल, सोलेनॉइड मतलब वो एक कॉइल होती है, देन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस इन अ पैटर्न। देखो एक पैटर्न बन रहा है, रेगुलर पैटर्न, नहीं पहले फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। कल अपन ने देखा कि पहले पास वाला सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे उसके लूप का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का भी डिस्टेंस क्या होता चलेगा, बढ़ते चलेगा, और एक रेगुलर पैटर्न का शेप वो बनाएगा, जैसे आपके डायग्राम में भी दिख रहा है। गॉट इट?
उसके बाद में द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। मैंने बताया कि ये जो सोलेनॉइड कॉइल है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है लाइक अ बार मैग्नेट, किसके समान, एक बार मैग्नेट के समान ये प्रोड्यूस कर रही है। और बार मैग्नेट को कितने पोल होते हैं, यस, टू, नॉर्थ एंड साउथ। देन वन एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज अ साउथ पोल, दिख रहा है ये जो कॉइल है तो ये बार मैग्नेट के समान मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, तो ये कॉइल का वन एंड शो करेगा साउथ पोल और अनदर पोल शो करेगा नॉर्थ पोल। देखो ये वन एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज अ साउथ पोल एंड अदर एंड एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, दो पोल शो करा बार मैग्नेट के समान। नेक्स्ट क्या हो रहा है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनॉइड, देखो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड कॉइल, उसके अंदर की ऑल लाइंस, मैंने भी बताया कि ऑल लाइंस एक दूसरे को क्या होती है, पैरेलल, सोलेनॉइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आ रही है बात, ऑल लाइंस एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। इसी का मतलब क्या होता है, वो जो पैरेलल लाइंस है उसका मतलब क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विदिन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है सोलेनॉइड कॉइल की, कहीं पे भी आप चेक करो तो वो एवरीवेयर क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, एक समान रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इट मींस दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ये जो लास्ट वर्ड है आपका, ये एमसीक्यूज के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको पूछ सकते हैं, सो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो समझ में आई आपको ये बात, ठीक है। तो इसका अच्छे से पढ़ाई करना, आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डायग्राम में आपको निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, अगर डायग्राम निकालने बोले तो ये पैटर्न की आपको डायग्राम निकालनी पड़ेगी, समझ में ये बात, और ये पॉइंट्स आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसके बाद फिर से नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कुछ फोर्स हो, वो जब उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई कंडक्टर होता है तो करंट कैसे कैरिंग करने के बाद वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अपना फोर्स कैसे एक्टिंग करता है, ये देखेंगे अपन नेक्स्ट पैटर्न में। सो आज के लिए बाय बाय।